के बाद दिल्ली की सियासी हलचल की। दिल्ली चुनाव अगले साल के शुरू में ही है, लेकिन जबरदस्त हलचल अब से ही है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सभी 70 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस से कोई नाता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। उधर कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी रैली कर रहे हैं, जिसमें न्याय यात्रा का समापन होगा। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सभी समितियों की एक अहम बैठक आज ही की है। तो ये लगातार हलचल है। 3 तस्वीरें। आम आदमी पार्टी का ऐलान, लड़ेंगे चुनाव अकेले। कांग्रेस ने ताकत झोंकी है, आज खड़गे रैली करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में, आज बड़ी बैठक है। जी हां, तो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा फैसला लिया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली के कई नेता भी कांग्रेस से तालमेल के पक्ष में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से तालमेल करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद हरियाणा में भी गठबंधन नहीं हो पाया था और अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, पहली सूची उनकी पहले ही जारी हो चुकी है। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हालांकि यह तय था, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी रही है, तो बची आम आदमी पार्टी। इन्होंने भी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि पानी और प्रदूषण जैसे मुद्दे अब तक बरकरार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। ये सवाल जो है वो खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, 9.5 साल। अभी भी उन्हीं की सरकार है, आतिशी उन्हीं की खड़ा हूं मुख्यमंत्री है। जब ये आज जनता के बीच में अगले इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पीने का पानी साफ क्यों नहीं दिया, आपने दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा प्रदूषण है उसके लिए क्या किया, आपने हमारे यहाँ की सड़क नाली, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास है, कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। तो जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इनके कार्यकर्ता और ये लोग एजिटेट करते हैं, तो ये विषय गंभीर होता है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन दिल्ली में खराब नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कैलाश गहलोत ने भी कहा है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। इस बार आई थिंक दिल्ली वासियों ने पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस चाहे अलायंस करें आम आदमी पार्टी के साथ, ना करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा तो अलायंस होने का कोई खास उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उस टाइम तो नारा दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊं तो आप ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट दें। उस अपील का भी लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त शेष है नहीं और अभी से हलचल काफी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरह से हलचल हम तीनों पार्टियों में देख रहे हैं आज, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। तो क्या हालात, क्या समीकरण और किस तरह की मेहनत कर रही हैं ये पार्टियां? अगर संभावना सही है तो आप समझिए कि अब से 6 सप्ताह के भीतर वो तारीख आ जाएगी जब चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा के लिए जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसी संभावना मानी जा रही है। पिछले तारीखों को 5 साल पहले से अगर देखें तो इन तैयारियों में एक कयास था कि क्या दिल्ली में किसी तरह का गठबंधन होगा। 2013 से लेकर के 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, अब तक जो चुनाव खासकर आम आदमी पार्टी लड़ी है उसमें एक बार ऐसा संयोग बना कि उसके कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो बनी, लेकिन ज्यादातर चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा है। आज जो
दरअसल इसलिए था कि अरविंद केजरीवाल का औपचारिक बयान आना वो इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो ऐसा माना गया कि इंडिया गठबंधन होगा, लेकिन सीटों पर सहमति बनी नहीं और वहीं से यह ऐलान था कि लोकसभा में यानी आज भी संसद में जब इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो आप उसका हिस्सा होगी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सुबह ही हमारे सबसे पहले सूत्रों ने कहा और खुद केजरीवाल ने औपचारिक कहा कोई ऐलान नहीं, एकला चलेंगे, अकेले जाएंगे 70 सीटों पर। इसलिए भी देखना महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने कहा वो भी तैयार है 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए, और बीजेपी की कोशिश इसलिए है कि इतने साल का जो सूखा है वो कम से कम इस बार पूरा हो। इस बार भी उसकी तैयारी पूरी है। बीजेपी की दोबारा केंद्र में सरकार बनी है, आपसे एक मंत्री उसके पास गए हैं तो वो भी कोशिश करेगी कि जिन मुद्दों पर वो आपको घेर रहे कम से कम इस बार उसको जो है दिल्ली में खाता खोलने का मौका मिल जाए, वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए वो भी कोशिश करेगी। तो मुख्य मुकाबला अभी जनता के बीच आप लगातार उतर रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला? क्योंकि कांग्रेस ने भी तो ताकत जोक दी है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली करने वाले हैं समापन। नहीं, अगर आपको याद हो 2015-2020 का जो चुनाव है, दिल्ली में लड़ाई हमेशा त्रिकोणीय तो रही है, तीनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा है। दिल्ली में जो है कोई चेहरा बीजेपी नहीं उतारती है, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ती है। हालांकि इसके पहले उन्होंने किरण बेदी को चेहरा एक बार बनाया था और कुल मिलाकर उसकी जो कोशिशें रही हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जब बहुत नजदीक फाइट पिछले 2 बार की रही है, वो हमेशा आकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमट जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थिति यही थोड़ी सी अलग हो जाती है, ऐसे में कांग्रेस का पल्ला भारी होता है। तो लोकसभा चुनावों के बिल्कुल विपरीत नतीजे हमने अब तक कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखे। इस बार ऐसा होगा ये कोई नहीं जानता, भविष्य के घर में क्या छुपा है। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला नजदीक पड़ेगा आप देखेंगे कि जो बड़ी फाइट है वो बीजेपी और आपके बीच सिमटती रहेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस की कम से कम कोशिश है कि हर बार जो आपका आंकड़ा रहा है वो 0 से ऊपर उतरे, कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती है तो उसका वोट बैंक घटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन कांग्रेस कम से कम ये जरूर कोशिश करेगी कि वो एक बार फिर से उभरे, एक बार फिर से दिल्ली में मजबूत पक्ष बने। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार भरी इस जानकारी के लिए।